अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो हम फर्स्ट ईयर और बीकॉम पार्ट वन, फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट वन, सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक हमारा चल रहा है स्ट्रेट लाइन यानी डेप्रिसिएशन का। अब हम मेथड्स के ऊपर आ चुके हैं, मेथड्स की बेसिक कर रहे हैं। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने दो बातें सीखी थी कि स्ट्रेट लाइन नॉर्मली 99.98% लाइफ वाला ही आ रहा होगा, तो उसका ये फार्मूला था, उसकी एक्सप्लेनेशन थी, इस तरह सॉल्व हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन परसेंटेज दे दी जाए तो फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला और ये कैलकुलेशन। और फिर इसके अंदर भी मैंने साइंस बताई थी कि अगर मेथड स्ट्रेट लाइन हो और दोनों बातें गिवन, इसकी परसेंटेज और इसकी लाइफ, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? लाइफ को। यहाँ मैंने डबल टिक लगा दिया था, ठीक है। और अगर तीसरी बार एक और बात बताई थी कि मेथड स्ट्रेट लाइन से करना है, परसेंटेज से सॉल्व करना है, परसेंटेज गिवन ना हो, तो फिर ये फॉर्मूला यूज है, ठीक है। एनुअल डिवाइड बाय डेप्रिसिएबल। और फिर एनुअल कैसे निकलेगा? या तो सवाल में गिवन होगा एनुअल, या फिर उसकी डिटेल इस तरीके से दी हुई होगी, तो आप एनुअल आप निकाल लेंगे। एनुअल यहाँ पर रखा है, डिवाइड बाय डेप्रिसिएबल मल्टीप्लाई बाय 100 रेट, और फिर उसको सवाल ऐसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट। तो नॉर्मली 99.99% क्लोज टू 100% आता है, यही एयर्स के जरिए आता है। तो ये देखो, ये फार्मूला, ये उसका सॉल्यूशन, हिस्सा खत्म। अब ये एक मेथड हो गया। इसी तरीके से 5 जो मजीद और 4 मेथड है, उसमें भी इतना काम तो करना ही करना है। सब में सबका अपना एक फार्मूला है, और हर ईयर का डेप्रिसिएशन फार्मूला, डेप्रिसिएशन फार्मूला, डेप्रिसिएशन, ये चीज तो आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मजीद इन ये डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 4 बातें और होती हैं जो पूछी जाती है, तो वो 4 बातें हर मेथड में सेम ही पूछी जाएंगी। तो मैं एक दफा इसी मेथड के अंदर बताऊंगा, बार बार हर मेथड के अंदर उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो सेम ही करना। यानी इस मेथड में जैसे वो 4 बातें क्या है? एडजस्टिंग एंट्री पास करो, क्लोजिंग एंट्री पास करो, टी अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो जो एडजस्टिंग इसमें होगी वो हर मेथड में होगी, जो क्लोजिंग इसमें होगी वो हर मेथड में होगी, जो टी अकाउंट यहाँ बनाएंगे वहां वैसी हर मेथड में बनाएंगे, जो बैलेंस शीट यहाँ पर बनेगी हर मेथड में वैसे ही बनाएंगे। तो सेम ही चीजें रिपीट करना टाइम जाएगा। तो ये चारों बातें एक ही मेथड में मैं डिस्कस कर दूंगा, बार बार हर मेथड के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, और ये मेथड कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में जो 4 बातें डिस्कस करनी है, वो 4 बातें करो, ठीक है। अब वो 4, बल्कि इस 4 बातों से एक बात और, यहाँ पर बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर डेट कुछ आगे पीछे लिख दी, पहले लिखी है, तो क्या करें? 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, तो क्या वो हर डे का डेप्रिसिएशन निकालना है या 15 दिन का निकालना है? क्या कहानी है? पहले इसको एक सिंपल सी बात समझ लो, इतना बैठ के एक दिन का डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, महीने के हिसाब से। अब सवाल पैदा होता है पूरा महीना लेना है कि नहीं लेना, कब लेना है, क्या लेना है, तो उसको भी मैं एक पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको वो याद रहे यार किस तरीके से। 2 ही चीजें, या तो एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदते हुए, यानी स्टार्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट करते हुए, या फिर एट द टाइम ऑफ क्लोज, एट द टाइम ऑफ एंड, आखिर में बंद करते हैं। ये दोनों चीजों देखनी पड़ती। कैसे? मिसाल के तौर पर, पहला क्या? स्टार्ट करते हैं, नहीं स्टार्ट करते हैं। अगर पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी इंक्लूडिंग 15, इंक्लूडिंग 1 टू इंक्लूडिंग 15, कोई सी तारीख हो, पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तारीख तक अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो पूरा महीना काउंट करेंगे। समझे? क्या करेंगे? वो पूरा महीना, वो वाला पूरा महीना काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पर ये कब खरीदी है? पहली मई को, तो पूरा महीना, मई का पूरा महीना काउंट होगा। अगर ये खरीदी होती 10 मई को, तब भी पूरा महीना काउंट करते। ये खरीदी होती 15 मई को, तब भी पूरा मई काउंट करते।
सही। लेकिन अगर ये खरीदी होती 16 या 30, 31 एंड कोई सी भी डेट होती तो वो महीना काउंट नहीं करता। यहाँ पर क्या होता, 16 को अगर खरीदी होती तो मई से काउंट नहीं होता। मई की बजाय क्या होता, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 7 महीने। तो यहाँ पर क्या होता, 7, ठीक है। जैसे यहाँ 8 लिखा था ना लास्ट टाइम, तो यह 7 आ, तो वो महीना फिर काउंट ये खरीदते थे, शुरू करते थे। क्लियर हो गया। तो एट द टाइम ऑफ परचेज शुरू करते थे 1 से 15 के दरमियान, 1 से 15 तक अगर आपने परचेज किया तो वो पूरा महीना काउंट करना है। और 15 के बाद यानी 16 से लेकर 31 का दरमियान अगर आपने खरीदा है तो वो महीना काउंट नहीं करेंगे, शुरू स्टार्ट करें। क्लियर। नेक्स्ट अब आ जाओ एंड। बंद करते थे, मशीन बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो फिर अब अगर 1 से लेकर 15 तारीख तक क्लोज कर दिया, मशीन बंद कर दी, तो वो महीना काउंट नहीं करता। लेकिन अगर 16 से लेकर 31 तारीख के दरमियान मशीन बंद हुई तो वो फिर पूरा महीना काउंट किया जाए। क्लियर हो गया। सही। मिसाल यहाँ पर वही लगा, यहाँ पर जैसे मशीन, यहाँ पर सवाल लिखा होगा मशीन हमने बंद कर दी कब, 25 दिसंबर। मशीन कब बंद करिए, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को तो पूरा महीना काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन मशीन बंद करिए 1 दिसंबर, तो फिर वो दिसंबर काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट समझ आएगी ये कहानी भी। अच्छा, साथ साथ इसके अंदर एक पॉइंट और डिस्कस कर लूँ। बाद दफा ऐसा भी झटका देता है एग्जाम के अंदर कि मशीन खरीदी है 1 मई को, जबकि स्टार्ट की है 1 जून को। खरीदी 1 मई को है, स्टार्ट करी है जून की 1 को। अब डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करोगे, मई से या जून से? जून से, क्योंकि स्टार्ट कब से हो रही है, जून से। तो ऐसा भी कंफ्यूजन दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अगर उसने स्टार्ट की बात नहीं की, सिंपल लिखा मशीन खरीदी 1 मई, बस अंडरस्टूड है। जब मई को खरीदी तो स्टार्ट भी मई से हो, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है स्टार्ट, तो जब खरीदी है तभी से स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर वो यूं घुमा के दे दे कि खरीदी इसे और इस महीने में और शुरू इस महीने में, तो फिर आप कहां से करेंगे, जहां से शुरू। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो लिहाजा हमने एक मेथड सीख चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन के अंदर अब ये मेन चीज है जो आपने याद रखना है। 91 में कितना हुआ था, 667, 92 में 10, और उसके बाद भी 93 में भी 10। क्लियर। अब आगे प्रोसीड करते हैं कि वो जो 4 बातें मैंने बताई थी कौन कौन सी, एडजस्टिंग कैसे करते हैं, रिवर्सिंग कैसे, क्लोजिंग कैसे करते हैं, जी अकाउंट और बैलेंस शीट। और ये 4 बातें हर मेथड में सेम होंगी, तो हर मेथड में मैं रिपीट नहीं करता। तो यहाँ तक तो ओके, सब कुछ रिपीट कर चुके हैं। ये भी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी, ये भी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी वगैरह। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। बस काम की बात है, ये 3 चीज़ें याद रखना। डेप्रिसिएशन 91 में 6667, 92 में 10, 93 में 10, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन आपका एक मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। हमने बेसिक इंफॉर्मेशंस वही रखी है जो नॉर्मली सवाल के अंदर होती हैं। यही हमारे काम की बात होती है। पूरे सवाल में से हमें यही चीजें चाहिए होती है, तो मैंने ये अज्यूम करी। सही। अच्छा, अब हम पहले वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आते हैं कि सबसे पहले वो आपसे क्या बोल रहा है। पहली चीज एडजस्टिंग मांगता है। तो एडजस्टिंग क्या होती है, एक ही एडजस्टमेंट होती है। याद है डेप्रिसिएशन की क्या एडजस्टमेंट होती है? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हाँ, क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बस खत्म। एक ही होती है। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख लो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लो, बात एक ही है, ठीक है।
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, बस एक ही इनकी पास होती है बार बार सर विद फुल प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ठीक है। आपने भी ऐसे करना है। फर्स्ट करो वो 3 साल का मांग लेता है तो 3 साल की सेम इनके पास फॉरवर्ड बनाओ, है ना। यहाँ 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 सारी चारों चीजें आ जाएंगी इसमें, नहीं यहाँ पर तो आई जाएंगे, बैलेंस शीट यहाँ पर आ जाएगी, ये अकाउंट यहाँ पर आ जाएगी, सही तो बना लेंगे। सही, डेप्रिसिएशन ये सारी चीजें एक साथ करा देंगे। ठीक है, अगर मैं अकाउंट बनाना चाहूँ तो वो भी आई होगी यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बैलेंस शीट आ जाएगी, या यहाँ पर ठीक अकाउंट्स तीनों के आ जाएंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह एडजस्टमेंट। यानी सारी चीज़ें एक साथ आपको नजर आ रही होगी तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो रही होगी। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के लिए पहला पार्ट एडजस्टिंग इंग्लिश सीख रहे हो, तो ऊपर हमने हेडिंग डालनी किसकी है, अली एंड कंपनी, अली एंड को। क्या कर रहे हैं हम, एडजस्टिंग इंक्रीज। क्या कर रहे हैं, एडजस्टिंग इंक्रीज। अच्छा, ये भी एक होता है कि बेसिकली असल जो काम होना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये जर्नल बना के करते हैं। तो जर्नल तो मतलब होता है ऊपर कंपनी का नाम आया है ना, वरना ये जर्नल में कंपनी का नाम भी नहीं आता एक्चुअल में, ऊपर से हेडिंग आई जर्नल, बाकी ये पूरी डेट में किया है। यहाँ लिखा जाता है बीच में एडजस्टिंग एंट्रीज, या क्लोजिंग है तो क्लोजिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्रीज वगैरह वगैरह, ये एक्चुअल असल तरीका। वरना नॉर्मली ये चल रहा है तो मैंने इस वजह से यहाँ पर ये लिख दिया, सही है। वरना सिर्फ यहाँ पर क्या लफ्ज आता है, जर्नल, सही है, या जर्नल, ठीक है बस। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये सारी हेडिंग आती है, यहाँ लफ्ज आता है यहाँ एडजस्टिंग, वरना ऊपर लिख दिया मैंने एडजस्टमेंट, ठीक है। अब हेडिंग पर आ जाओ, हेडिंग के लिए यहाँ पे है डेट, अकाउंट, टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब पहला काम करता हूं मैं एडजस्टमेंट। अब बताओ एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती है, पहले 91 की करनी, फिर 92, 93, है ना। एंट्री ये क्या है, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, डेबिट, अलाउंस और डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस लिख लो या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लो, एक ही बात है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। एक्युमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जमा करना। और अलाउंस में आप क्या कर रहे होते हैं, सबको इकट्ठा कर रहे होते हैं, पिछले साल का, फिर इस साल का, फिर आगे, ये एक्युमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लिखना 90, 91, और हर साल के काम होता है एंड में एंट्री पास होती है, सही। तो दिसंबर 31 क्या एंट्री पास हुई, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, डेबिट और अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब अलाउंस और डेप्रिसिएशन की जगह एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लफ्ज लिखा जा सकता है, क्लियर। और ज्यादा बेहतर है
कि आप ये जो पूरा नाम लिखे हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डैश डाल के तो किसका डेप्रिसिएशन है वो भी लिखो लास्ट में, किसका है, मशीन का, तो मशीन का नाम भी लिखो, ठीक है। बल्कि यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, बल्कि मैं अलाउंस की स्पेल को छोटा कर वो ज्यादा सही लगता है। एक ही दफा कर रहे हो तो आप हमेशा सही ही काम सही। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, किसके ऊपर, डैश मशीन, पता चले किसका मशीन था। तो याद है 91 का कितना था, 6667 है ना, तो आपने देखना 6667 हर साल एक भी पास करनी। तो फर्स्ट करो अगर सवाल में एक ही साल का मांगे 91 की तो बताओ, हाँ नरेशन लिखना है तो लिख दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपने लिख दिया, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लो पहले साल का होगा तो मुश्किल था। अब दूसरे साल का अगर बोलेगा तो क्या करें, सेम का नहीं, इसी के नीचे एक लाइन छोड़ी, अब एक लाइन छोड़ी और उसके बाद फिर 1992, फिर दोबारा दिसंबर की 31, सेम वही लाइन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डैश मशीन। अब दूसरे साल का कितना था, 10,000, सेम फर्स्ट करो और इसकी नरेशन क्या है, सेम वही, डेप्रिसिएशन एंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक। तीसरे साल में भी अगर मांगेगा तो भी सेम ही, 1993 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डैश मशीन। 93 का भी कितना था, 10,000 दिया गया आपका 10,000, ठीक है। और नरेशन लिख दो क्या, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बताओ पहला काम था आपका क्या चीज, एडजस्टिंग एंट्री, पहला ये क्या है, पहला नंबर 1। अगर आपसे कुछ मांगेगा तो नंबर 1 क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया, एडजस्टिंग एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री एक साल की मांगे या सारे साल की मांगे, एंट्री एक ही होनी है, हमेशा एक ही होनी है, हर मेथड में एक ही होनी है, ठीक है। क्या होनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कैसे फुल प्रेजेंटेशन बनेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, किसी भी मेथड के अंदर आपसे डेप्रिसिएशन की एंट्री मांगेगा एडजस्टिंग, तो ये ही होनी है। तो मैं किसी मेथड में रिपीट नहीं करूंगा, इसी स्ट्रेट लाइन में बस मैं रिपीट करूंगा। और ये आम कहां से उठा रहा हूं, जो आपने फार्मूले से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। तो हर मेथड में, किसी भी मेथड से आप करोगे तो उस फार्मूले से जो डेप्रिसिएशन निकालोगे जिस ईयर का, उस ईयर में अगर वो एडजस्टिंग एंट्री मांगेगा तो ये एंट्री पास करनी है, उन्हीं अमाउंट से पास कर लेना, जैसे यहाँ, ठीक है। पक्का, फिर इंशाल्लाह हम क्लोजिंग सीखेंगे, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर, ठीक। अल्लाह हाफिज़।